नमस्कार। भाषा लैब की ओर से आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी की पड़ताल कर रहे हैं, विक्टर कैनिंग की अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। जी। ये कहानी ना ऊपर से देखने में सीधी लगती है, पर इसमें भरोसे, धोखे और जो हम बाहर से दिखते हैं उस पर बड़े गहरे सवाल हैं। बिल्कुल। कहानी का जो मुख्य पात्र है हॉरिस डैनबी, करीब 50 साल का है, ताले बनाने का काम करता है। हाँ, और समाज में इज्जत भी है, लोग शरीफ आदमी मानते हैं। जी बिल्कुल। और उसे एक शौक है महंगी दुर्लभ किताबें जमा करने का। हाँ, लेकिन यही शराफत एक तरह का मुखौटा ही है ना, सही कहा। क्योंकि असलियत तो ये है कि होरेस हर साल एक तिजोरी साफ करता है। और वो भी क्यों? सिर्फ अपनी किताबों का शौक पूरा करने के लिए। इस बार उसके निशाने पर है शॉर्टओवर ग्रेंज नाम का घर। और यही उसके किरदार का आप कह सकते हैं पहला विरोधाभास सामने आता है। वो कोई ऐसा खतरनाक अपराधी नहीं है जो समाज को नुकसान पहुंचाए। नहीं, वैसा नहीं। वो बस अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। और ये देखिए, 15 साल पहले वो जेल भी जा चुका है। अच्छा। हाँ, फिर भी ये रास्ता नहीं छोड़ता। ये चीज दिखाती है कि कैसे एक जुनून, एक ऑब्सेशन इंसान को नैतिक रूप से गलत रास्ते पर धकेल सकता है, भले ही वो खुद को अच्छा मानता रहे। और कमाल की बात यह है कि वो योजना कितनी बारीकी से बनाता है। मतलब घर का नक्शा उसके पास था, तारों की पूरी जानकारी, नौकर कब बाहर होंगे ये भी पता था। हाँ। और दस्ताने पहने हुए थे ताकि कोई निशान न छूटे। पूरी तैयारी, यहाँ तक कि घर का जो कुत्ता था शेरी, उसे भी नाम से पुकारा और बहला लिया। हाँ हाँ, शेरी। तो प्लान तो एकदम परफेक्ट लग रहा था। हाँ, लगभग परफेक्ट। लेकिन यही आप कह सकते हैं किस्मत या शायद एक छोटी सी इंसानी कमजोरी कहानी में एक मोड़ ला देती है। वो क्या? उसे हे फीवर था, पराग ज्वर। ओहो। और घर में रखे थे फूल, तो फूलों की वजह से उसे जोर की छींक आ गई। अरे। एक छोटी सी चूक और सारी तैयारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि उसी छींक की आवाज पर दरवाजे पर कोई आया। कौन? सामने एक खूबसूरत युवती खड़ी थी, लाल ड्रेस पहने हुए, बहुत आकर्षक। और हॉरिस ने फौरन मान लिया कि ये घर की मालकिन है। बिल्कुल। वो दिखने में शांत थी, थोड़ी मजाकिया भी लग रही थी। और यहीं हॉरिस ने दूसरी बड़ी गलती की। क्या? बाहरी दिखावे पर भरोसा कर लिया। वो महिला असल में बहुत चालाक निकली। अच्छा। उसने फौरन भांप लिया कि हॉरिस डरा हुआ है, पकड़े जाने से डर रहा है। तो उसने थोड़ी हमदर्दी दिखाई, कहा कि उसे तो हमेशा गलत तरह के लोग ही पसंद आते हैं। अरे वाह, मतलब एक तरह से उसके अहम को, ईगो को भी हवा दी। एग्जैक्टली। और हॉरिस इस जाल में फंस गया। कैसे? उस महिला ने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगा। हाँ। और हॉरिस उसे मदद करने की जल्दी में और शायद अपना वो भला आदमी वाला रूप दिखाने के चक्कर में ओह, उसने अपने दस्ताने उतार दिए। उतार दिए? बहुत बड़ी भूल। बहुत बड़ी। फिर उस महिला ने एक कहानी बनाई कि वो तिजोरी का नंबर भूल गई है और उसे पार्टी में जाना है, गहने चाहिए। अच्छा। और उसने हॉरिस से कहा कि वो तिजोरी तोड़ दे, जैसे कि वो उसकी मदद कर रहा हो। और हॉरिस ने मान लिया। हॉरिस ने सोचा कि अब तो वो बच निकलेगा, इस मालकिन की मदद कर देता हूं, फिर निकल जाऊंगा। तो उसने तिजोरी तोड़ दी। बिना दस्तानों के? बिना दस्तानों के। उसकी उंगलियों के निशान पूरी तिजोरी पर। हे भगवान। उसने गहने उस महिला को दिए और चला गया, अपनी होशियारी पर खुश होते हुए। लेकिन 2 दिन बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, शॉर्टओवर ग्रेंज में चोरी के इल्जाम में। सबूत थे, तिजोरी पर लगे उसके उंगलियों के निशान। जाहिर है। और असली झटका, असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि शॉर्टओवर ग्रेंज की असली मालकिन एक 60 साल की थोड़ी तेज तरार महिला है। क्या? तो वो लाल ड्रेस वाली खूबसूरत युवती कौन थी फिर? वो भी हॉरिस के ही पेशे से थी, एक चोर। अरे। उसने हॉरिस की पूरी योजना, उसके डर और हाँ, उसके भरोसे का पूरा फायदा उठाया। तो कहानी की शुरुआत में जो सवाल था, क्या चोरों में आपसी सम्मान होता है? हाँ, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट या ऑनर अमॉन्ग्स थीव्स, उसका जवाब यहाँ एकदम साफ मिल जाता है, कम से कम इस केस में तो। बिल्कुल नहीं था। और बेचारा हॉरिस, उसका क्या हुआ? अब जेल में है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम मिला है। किताबों का शौक तो वहां भी कुछ हद तक पूरा हो रहा होगा शायद, पर वो अक्सर उस चालाक खूबसूरत महिला के बारे में सोचता है जिसने उसे धोखा दिया। और कहते हैं कि जब भी कोई चोरों के बीच सम्मान की बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आना तो बनता है। ये कहानी यही दिखाती है कि हॉरिस अपनी योजना बनाने में कितना भी माहिर क्यों न रहा हो, वो लोगों को पहचानने में, उनके चरित्र को आंकने में कच्चा निकला। हाँ, ये बात तो है।
उसकी हार प्लान की कमी से नहीं हुई, बल्कि एक इंसान पर उसके बाहरी रूप पर भरोसा करने की वजह से हुई। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी पर भरोसा करते हैं या किसी की ईमानदारी का अंदाजा लगाते हैं, तो क्या हमें सिर्फ उनका बाहरी बर्ताव देखना चाहिए या उनकी नीयत, उनके इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल। और क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी शराफत के पीछे अंदर बहुत गहरा फरेब छुपा हो? एक अहम सवाल है ये। बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ इस कहानी तक ही सीमित नहीं है, हमारी असल जिंदगी में भी मायने रखते हैं। यह गहन चर्चा भाषा लैब द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगर छात्र अंग्रेजी ट्यूशन के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं तो वे भाषा लैब से 8657720901 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bhashalab.com पर जा सकते हैं।